घटना से 2 वर्ष पूर्व अपनी बहन फराह की शादी मकसद के साथ की थी और मैं उससे बहुत खुश हूँ। फांसी की सजा लगी मतलब हुई उन्हें, और मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ जो बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 दहेज लोभियों को विवाहिता की गला काटकर हत्या करने के आरोप में बहुत जल्द सुनवाई मुकम्मल करते हुए फांसी की सजा सुना दी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है बरेली के नवाबगंज क्षेत्र का है। नवाबगंज क्षेत्र के गांव जुराजे नगर रहने वाले मकसद अली, इसका आपसे लगभग 3 वर्ष पूर्व बरेली के ही देवरिया मुंडिया क्षेत्र के रहने वाली फराह के साथ निकाह तय हुआ। 3 वर्ष पूर्व दोनों की शादी हुई। अच्छे से शादी की आवभगत की गई, पूरी तैयारी के साथ शादी हुई। अपनी हैसियत के मुताबिक फराह के जो परिवार वाले हैं उन्होंने दान दहेज दिया। अच्छे से बारात की खातिरदारी हुई, कोई बारात में कमी न रह जाए इसलिए पूरी तरीके से तैयारियां पूर्ण की गई। शादी हुई। फराह अपने पति के साथ निकाह करके नवाबगंज क्षेत्र आ गई, ससुराल में रहने लगी। लेकिन जो मकसद अली के परिवार वाले थे, फराह के जो ससुराली जन थे, उनको फराह के दहेज से संतुष्टि नहीं थी, वो और ज़्यादा दहेज चाह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक बुलेट और कुछ कैश की डिमांड करनी शुरू की। फराह ने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी अच्छी नहीं थी कि वे बुलेट और कुछ कैश का इंतजाम कर पाते। पहले से ही उनके सिर पर कर्ज का बोझ था। बेटी की शादी की, आसपास से कर्ज लिया, किसी तरह बेटी का निकाह मुकम्मल कराया। लेकिन जो परिजन फराह के ससुराली जन हैं वो लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। यहाँ तक जो बहू है, उनकी नए नवेली बहू है फराह, उसका घर में कोई सम्मान न था। आए दिन उसको टॉर्चर करते, उसको टोकते, उस पर टॉन्ट कसते, लगातार दहेज की मांग करते। धीरे धीरे उनके जो संबंध हैं लगातार बिगड़ने लगे। बातचीत होती, लेकिन धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ गई कि इन दहेज लोभी ससुराल वालों ने फराह की 1 मई, शादी के लगभग 2 साल के बाद 1 मई 2024 को गरसे से गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस निर्मम हत्या से उस वक्त पूरे बरेली में सनसनी फैली थी। उसके बाद जो फराह है उनके परिजनों को सूचना दी गई पुलिस द्वारा। वो आए, रोते बिलखते परिजनों ने किसी तरह उनके जो पूरी रस्म अदायगी के बाद मिट्टी देने के बाद इनका उसके पति सास ससुर के खिलाफ बरेली के थाने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरी गंभीरता से इस केस को लिया। चूंकि पहले से ही केस बहुत हाईलाइट था, इसीलिए पुलिस बहुत अच्छे से समझदारी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ रही थी। बहुत जल्द इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गुनाहगार मानते हुए चार्जशीट लगा दी। फिर मामला कोर्ट में चला, ट्रायल हुए, पेशी हुई, गवाह हुए, वकील और जज की जरह हुई। जज साहब ने बहुत जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर प्रशासन पर बहुत जल्द इंसाफ दिलाने का दबाव था। जज साहब रवि दिवाकर जी ने बहुत जल्द इस केस को सुना, तमाम दलीलें सुनी, तमाम सबूत रखे गए। उसके बाद जज साहब ने इस हत्या के आरोप में, सनसनीखेज इस निर्मम हत्या के आरोप में फराह के जो 3 कातिल हैं, मुख्य रूप से 3 कातिल, फराह की सास, ससुर, उनका पति मकसद अली, इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा का ऐलान होते ही पूरे क्षेत्र में दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज लोभियों में एक डर बैठा। और फराह के जो मैके वाले हैं, परिजन हैं, उन्होंने कहा हमें अब अपनी बेटी जो हमारी इस दुनिया से चली गई है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बेटी के रूप में अब इंसाफ मिला है। हमें कानून पर पूरा भरोसा था, इसीलिए हम बिल्कुल शांत रहे और कानून पर पूर्ण विश्वास करते हुए सब्र करते रहे। और आज कानून ने बहुत जल्द इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाकर 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। फिलहाल तीनों जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में है और ये जो मामला है इस वक्त पूरे भारत में सुर्खियों में है। तीनों को फांसी हुई है। फराह एक नई नवेली दुल्हन जो अभी अच्छे से अपने ससुराल वालों के जो संस्कार है, उनका जो रहन सहन है, उनका बर्ताव है, व्यवहार है, उसको भी जान पाई थी। उससे पहले ही इन कातलों ने उस मासूम बहू का गड़ासे से 1 मई 2024 को धड़ से उनका सर है अलग करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गए। फिर उसके बाद पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से, गंभीरता से इन सबको गिरफ्तार किया, केस की विवेचना की और चार्जशीट लगा दी। और आज यानी कल 7 फरवरी को इस केस का जब फैसला आया तो फराह के जो परिजन हैं, उनके गांव वाले, उनमें खुशी की लहर देखी गई। उन्होंने कहा उनको बेटी के कत्ल का जो इंसाफ है, बेटी का जो इंसाफ है अब मिल गया है। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, उसका वापस लाना असंभव है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको एक तसल्ली मिली है कि उनकी बेटी के जो कातिल हैं उनको क्या नाम है आपका? मुसब्बर अली। मुसब्बर जी, क्या हुआ है बताएं। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी
उसका गला काट कर हत्या कर दी गई। उसके पति और सास ससुर से मिलने के बाद में और न्यायालय से मुझे न्याय मिला और मैं उससे बहुत खुश हूँ। फांसी की सजा हो ही उन्हें, और मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इंसाफ मिला। आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है दहेज हत्या के मामले में, फांसी की सजा हुई है, क्या मामला? ये मामला थाना नवाबगंज का है। बादी मुसद्दर की तरफ से घटना से 2 वर्ष पूर्व अपनी बहन फराह की शादी मकसद के साथ की थी, और जब से शादी हुई थी तब से लेकर घटना समय तक ये लोग दहेज में 1 बुलेट मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात मांगते थे। दहेज पूरा ना होने पर इन लोगों ने पति सास ससुर ने मिलकर दिनांक 1/5/2024 को फराह की गड़ासे से गर्दन को बेरहमी से काटकर, जैसे निर्मम हत्या कहेंगे, करके उसकी हत्या कर दी। और गड़सा वहीं बेड के पास से पुलिस को बरामद हुआ। उसकी अधकटी गर्दन थी, वो सब मौके पे पुलिस ने फर्द बनाई थी, उस पर भी खून लगा हुआ था। और इस मामले का विचारण IPC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी के यहाँ हो रहा था। पुलिस कन्वेक्शन जो चलाया जा रहा है उस पे गवाहों को उक्त मुकदमे का निस्तारण आरोप बनने से 3 महीने के अंदर अंदर माननीय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा कर दिया गया। आवेदन पक्ष द्वारा इसमें 8 गवाह प्रस्तुत कराए गए थे और प्रत्येक अभियुक्त को मृत्युदंड व अन्य धाराओं में मिला के टोटल 1,80,000 रुपए प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदंड IPC फर्स्ट न्यायालय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया है। और उक्त फैसले में बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा कुछ टिप्पणी की गई, कुछ कविताएं की गई हैं, जिसमें बाबा आदम, श्री फरियाद, ऐसे लोगों का उदाहरण दिया गया है। जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी ने एक कविता के माध्यम से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति से उसका पेन मांगो तो पेन देने में भी इंसान हिचकिचाता है, और ये बेटी वाले जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी दूसरों को विदा कर देते हैं, और फिर भी ये लोग कुछ दहेज के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। कितने बड़े दिल के होते हैं वो माँ बाप जो अपनी बेटी को विदा करके दूसरे के घर पे भेजते हैं। तो उक्त मामले में IPC फर्स्ट न्यायालय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा तीनों अभियुक्त पति मकसूद, ससुर साबिर और सास हमशीरन को माननीय न्यायालय की तरफ से ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिसमें मृत्युदंड व 1,80,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।